कजाला जी, ये बताइए कि आप जो है, जो जातीय जनगणना होने जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी का हम धन्यवाद करते हैं सबसे ज़्यादा। पहली बात तो यही है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, देश की आवाम के लिए सोच रहे हैं। और हमेशा हमको यही लगता है कि हमारे राहुल जी हमेशा देश के लिए सोचते रहते हैं और देश की ही बात करते हैं, देश के युवा की बात करते हैं, हर किसान की बात करते हैं, हर महिला के लिए बात करते हैं। इससे अच्छा नेता हमें नहीं मिलेगा देश और प्रदेश में। क्योंकि इसमें तो है, आज केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का अनुमति दे दिया और उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम समाज को केवल मुस्लिम नहीं लिखना होगा, उसमें भी अपनी जाति को लिखना होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी ने यही बोला है ना, जितने सबकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी होगी तो हम लोग भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे उसमें। मुसलमान देखिए कहीं से कहीं ये चीज को जो है इशू नहीं बना रहा है कि हम लोग का क्यों नहीं हुई। राहुल जी की सोच अच्छी है, राहुल जी के हम लोग साथ नहीं, इसमें मुस्लिम लोग कह रहे हैं, जैसे मुस्लिम समाज में लिखा जाता था, जैसे उस कालम में भरा जाता था कि कोई पसबंदा ये वो नहीं भरा जाता था, सिर्फ भरा जाता था मैं मुस्लिम हूँ। जैसे हिंदू में होता था कि हिंदू प्लस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब ऐसे ही ब्राह्मण तिवारी मिश्रा गुप्ता मतलब जो भी लिखा जाता था, इस तरह का जो है मुस्लिम समाज में नहीं लिखा, उसमें केवल लिखा जाता है मुस्लिम। तो उसमें तो अब ये लिखना होगा कि हम दुल्हा हैं, हम पसमंदा हैं, हम ये हैं, मैंने पच्चीस कई फिल्में हैं, उनके बारे में लिखना पड़ेगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितनी हिंदुओं में कास्ट लिखी जाती हैं या पंजाबी में या सिख में सियाई में सब में लिखी जाती हैं, हमारे मुसलमानों में भी ऐसा है। जो है अब सिद्दीकी हैं तो जुला हैं या वो क्या कहते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे धर्म हमारे कास्ट में, मतलब जब वो आता है तो कहा ही जाता है मुसलमान है। जब कहीं कोई चीज़ की आता है, जैसे कहीं हमको वर्क करना है या कोई जॉब करनी है या कुछ करना, तो वहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि आधार कार्ड पे हमारा लिखा होता है कि हमारा यह बिजनेस हम करने जा रहे हैं, तो बिजनेस के लिए भी लिखा जाता है हम जुला हैं, या हम जो है क्या कहते हैं नाई है, नाई का काम करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पर लिखा जाता है। तो अगर कोई इसको इस चीज़ को लेकर इशू बना रहा है तो इशू ना बने। नहीं, जैसे आधार जो है, आधार वगैरह पर जो है कभी भी दुल्हा वगैरह नहीं था, मुस्लिम केवल लिखा जाता था, मुस्लिम वर्ग लिखा जाता। देखिए, तो आधार कार्ड पर उसका नाम लिखा होता है, उसका जो है कास्ट कहाँ लिखी जाती है बताइए, उसका नाम ही तो लिखा जाता है ना वहाँ पर आधार कार्ड पे। जब हम वर्क करने जाते हैं, मैंने क्या बोला, जब हम वर्क के लिए जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तब हम लिखते हैं। अगर ग्राम उद्योग से अगर हम कोई बिजनेस उठाने जा रहे हैं या हम उनका जो है देने जा रहे हैं, अगर हमको कोई बिल पास कराना है या हमको जो है लोन उठाना है, तब हम लिखते हैं कि हमारी ये कास्ट के अंदर ये आता है, हमारा पूछा जाता है वहाँ पर हमारी जाति क्या है, पूछा जाता है। अगर कोई इस पे इशू बना रहा है तो उसको हम नहीं कुछ कह सकते, इशू ना बना इस चीज को लेकर। हाँ, क्योंकि भाजपा सरकार वो कह रही है कि मैं जो देखिए, एक तो देखिए भाजपा सरकार को मैं आपको बता दूं, आप मेरे पास आए इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, कि आप इतनी आवाज उठाते रहते हैं हमेशा सबकी लोगों के लिए। और मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान को लेके मुद्दे की बात ना करें, हमेशा मुद्दे की बात तो सरकार करती रहती है ना मुसलमानों को लेके। तो इतना आज राहुल जी आ गए हैं लेके, तो आप राहुल जी के लिए क्या निशाना तीर पे तीर ठोकना चाहते हैं क्या मुसलमानों को लेके? एक तरह मुसलमान को आप गलत कहते हैं, मुसलमान की आप आवाज उठाना चाहते हैं क्या कि मुसलमान का क्यों नाम नहीं आ रहा? इन लोगों का तो भाजपा वालों का कहना है कि राहुल जी तो चाह ही नहीं रहते कि मुस्लिम का वो कास्ट लिखा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी सरकार को बनाने वाले कौन थे? मुसलमान। फिर भी मुसलमान को देश से बाहर करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या कर रही है सरकार? मुसलमान के ऊपर तो निशाना ठोकती है। सबसे ज्यादा तो सरकार जो है विरोधी मुसलमान के लिए। राहुल जी तो ऐसा नहीं सोचते, कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। कभी कांग्रेस ने तो सबको एक छत के नीचे रखा है ना सबको। कभी कांग्रेस ये नहीं पूछती कि तुम दलित हो, कभी कांग्रेस ये नहीं पूछती तुम मुसलमान हो। जब भी कोई कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जाता है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। इंसानियत अगर अच्छी है तो आप काम करिए हमारे साथ, आपके जज्बात अच्छे हैं तो आप काम करिए हमारे साथ, कभी नहीं पूछा जाता। अगर भाजपा सरकार अगर इस चीज को इशू बना रही है तो गलत है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम तो हर आदमी को सुविधाएं देते हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग हमसे सुविधा लेता है, चाहे प्रधानमंत्री योजना के मकाने हो, चाहे कोई भी हो। और ये जो है कि ये कहना कि सरकार उनके लिए नहीं कर रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए,
मुसलमानों के जिस दिन हित के लिए सरकार खड़ी हो गई, जैसा मुसलमानों ने इनको जितवाया है, हर एक मुसलमान ने देखिए हमको प्रधानमंत्री अच्छा चाहिए था, हमें सरकार अच्छी चाहिए थी। आज सरकार क्या कर रही है बताइए मुझे। आज सरकार ने क्या करा? बेरोजगारी तो बिल्कुल चरम पे ही है, सबको पता है। मीडिया से कुछ नहीं छुपा है, मीडिया भी जानती है और अवाम भी जानती है। इसके लिए और कुछ अब देखिए मुसलमान को लेके निशाना ना बना, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम औरतें ही मेरा साथ देते, 3 तलाक मैंने खत्म किया, इसकी वजह से मुस्लिम औरतें मेरा साथ देती हैं, जबकि मुसलमान हमारा साथ नहीं देता है। और मुस्लिम साथ में है, लेकिन कुछ लोग हैं, पूरे लोग नहीं है। आप मुस्लिमों को मैं उस सरकार से ज्यादा करते हैं, हम 2 सरकारें थी, उनसे ज्यादा मुस्लिम को हम देते हैं। प्रधानमंत्री योजना का उज्ज्वला का मैंने दिया, प्रधानमंत्री का दिया, मैंने जो है जो शौचालय बनाया उसमें मुस्लिमों का हमसे ज्यादा भागीदारी हुई। इसमें क्या करना चाहिए? देखिए शौचालय जो बनवाया इन्होंने, हमें लग रहा कागज पत्तर नहीं बनवाए शौचालय। आज शौचालय नहीं है, ना बेटी सुरक्षित है, ना आप एक बात और 3 तलाक की आपने बात अभी उठाई, मैं उस पर ही बोलना चाहती हूँ। अगर इन्होंने महिलाओं को 3 तलाक के लिए बोला, सबसे ज्यादा 60% महिलाएं हिंदुओं की, हमारे जो हिंदू भाई की महिलाएं हैं, घर के अंदर ऐसे अत्याचार उनके साथ हो रहा है। आप देखिए, आप FIR दर्ज देख लीजिए, आप पुलिस के विभाग में चले जाइए तो वहाँ पे 60% हिंदू महिलाएं पीड़ित। तो आप एक बात होता है, खाली मुसलमान को ही आप इंसाफ दिलाने खड़े हुए हैं। आपके घर में, हमारे जो देश में हमारी हिंदू महिलाएं हैं, कितनी जो बेचारी चक्कर काट रही हैं थाने के भी या कचहरियों के भी, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? महिला तो महिला फिर सब बराबर होना चाहिए ना, खाली मुसलमान की महिलाएं क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है उनका कहना है कि हिंदू में तो कानून है इस तरह, लेकिन इनमें कोई तरह का कानून नहीं था जिसकी वजह से 3 तलाक को रोक लगाया जा सके, और हिंदू में तो ये था मैटर, इसलिए हम लोग जो है इसको उसमें 3 तलाक खत्म किया। अब मुस्लिम हिंदू महिलाओं की बात है तो सरकार तो ये बार बार कहती है कि हिंदू महिला पुरुषों पे तरह तरह की पाबंदियां लगी हुई है, जो भी किसी तरह का, और वो व्यवस्था जो है हिंदू महिलाओं वाला व्यवस्था जो है, हम एक तरह का मुस्लिम महिला और हिंदू महिला का व्यवस्था करना चाहते हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, हमारे जो मुसलमान बहनें हैं, कुछ होंगे, ठीक है, मान रहे हैं, जो महिलाओं को अच्छा लगा होगा, हमें लगता है 10% महिलाओं को अच्छा लगा होगा 3 तलाक पे, पर उन महिलाओं ने भी अत्याचार किया अपने हस्बैंडों पे। जो हस्बैंड सही है, मैंने एक चीज देखी है, मैं समाज का काम करती हूँ, समाज में भी रहती हूँ मैंने एक चीज देखी है, पर देखिए हमारे औलमा बैठे हैं, हमारे हाफिज बैठे हैं, हमारी अपनी खुद की अपनी एक बिरादरी होती है मुसलमान की, जहाँ अगर तलाक की बात आती है तो हमारी कमेटी के लोग खुद देखते हैं उसको। हम ये नहीं चाहेंगे कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो और देश की बात करे, मुसलमानों की बात ना करे। एक देखिए, देश के अंदर सारे हमारे जाति के लोग आते हैं, सारे जाति के लोगों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको खाली मुसलमान ही क्यों है इनके लिए? नहीं, जैसे आपने कहा है अपनी कि उलेमा वगैरह देखते हैं सारी व्यवस्था, तो क्या सरकार को उलेमाओं का हस्तक्षेप और पब्लिक में जिसे मुसलमान वर्ग है उसके पब्लिकली उसके हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए? देखिए, उसमें इंटरफेयर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं, कितनी महिलाएं हमारी आप लेके आ जाइए, मुसलमान बहनों से आप पूछ लीजिए, वार्ता कर लीजिए, आप बातचीत करिए। मुसलमान बहन कभी नहीं चाहेगी कि हमारा हस्बैंड जेल जाए, हमारे हस्बैंड को पर अत्याचार हो, कितनी भी मतलब खराब महिला क्यों ना, हम एक बात बोल रहे हैं, बात शब्द हम गलत बोल रहे हैं, कितनी भी मतलब बहुत चंडालनी क्यों नहीं औरत हो, कभी नहीं चाहेगी कि मेरा घर बर्बाद हो, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी आदमी के ऊपर टिके हुए हो, क्यों ना उसका आदमी शराबी क्यों ना हो। कभी मुसलमान के घर में आप झांक के देख लीजिएगा, अगर उसका आदमी शराबी भी होता है तब भी वो औरत अपने हस्बैंड का जो है किस्मत गुजारी करती है। अगर उसका हस्बैंड अगर बेड पे भी लगा है तब भी किस्मत गुजारी करती है। कोई औरत नहीं चाहती मुसलमान की कि हमारा घर बर्बाद हो। इस पे तो ये बात तो उनकी बात है कि सारे लोगों ने कहा कि हाँ मुसलमान की औरतें करते, लेकिन दबाव में करते, कोई दबाव नहीं पड़ता। हिंदू औरतें दबाव में नहीं रहती है, इसलिए दबाव में नहीं रहती है कि वो तलाक नहीं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपको, खाली मुसलमान की 3 तलाक पे बात होती रहती है, ऐसी हमारी हिंदू बहनें बहुत सारी जिनकी शादियाँ होती हैं जिनको जिंदा जला दिया जाता है, उस पर सरकार क्या कहेगी? जितनी पीड़ित जो है महिला, हिंदू के अंदर 60% में महिलाएं देख रही हूँ हिंदू की, मुझे कोर्ट में और थाने में मिलती रहती है, मैं आपको बहुत तो लिस्ट बना के दिखा दूँ कितनी महिलाएं पीड़ित, कितने बच्चों को ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, कितनी बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, कभी कभी दहेज, सबसे ज्यादा दहेज हमें हिंदू समाज हमें लगता है मांगा जाता है, उस पर सरकार क्या कर रही है?
इस पे क्यों नहीं नोटिस हो रही है कि देखिए हिंदू समाज में गाड़ी भी बड़ी होना चाहिए, दहेज भी अच्छा होना चाहिए। मेरा बच्चे को, अपने लड़के को पढ़ा दिया है तो हमको इसको दहेज के रूप में हमको पैसा मोटा मिलना चाहिए। आपने मुसलमान के घर में कभी देखा अगर लड़की की शादी होती है उसे दहेज मांगा जाता है? सरकार इस पे गौर नहीं फरमाती है। सरकार तो कहती है कि पहले देखिए, अगर आप एक उंगली ऐसे उठाएंगे ना मुसलमानों को, 3 हमारी तरफ उठेंगी, 3 हमारी तरफ उठेगी। तो अपने समाज के लिए भी हमें करना चाहिए। अगर मुसलमान को देख रहे हैं, घर झाँक रहे हैं, तो मुसलमान के लिए सरकार चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सरकार सबकी होती है। भारत के नागरिक से सारे लोग जो है उसमें है, लेकिन सरकार कहाँ तक जायज है कि मुसलमान में और हिंदू में बंटवारा कर देते। तो इसके लिए देखिए, बंटवारा करने की हमने बात ही नहीं करी आपसे। हमने सरकार को बोला ही नहीं बंटवारा करिए, एक आंख से और एक नजर से सबको देखो ना, बहनें और माताएं तो एक है ना। एक नजर से वो देख रहा है 3 तलाक खत्म करके, तो आप कह रहे हैं उलेमाओं के बीच में हस्तक्षेप न करें, तो इसमें क्या करने, कैसे कहना चाहती है? उधर तो सरकार हिंदू बहनों पे और भाइयों पे हस्तक्षेप कर रही है। कई कानून है जिसकी वजह से वो प्रताड़ित होते हैं। आप एक बात बताइए, कितनी मुसलमान बहनें, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, कितनी मुसलमान बहनें थाने में बैठती हैं? बता दीजिए मुझे आप। कितनी मुसलमान बहनों को देखा होगा, बुरखे वालियों को देखा होगा, थाने में बैठी अपने आदमी के खिलाफ जा रही है। ऐसी हम हिंदू बहनों को खड़ा करते जो अपने आदमियों के खिलाफ जाती है। हाँ, तो ये जल्द मैं आपके सामने लाके दिखाऊंगी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जब सरकार कह रही है कि वो कानून के दायरे में जाके कानून से बात करती है। अब मुस्लिम जो बहनें हैं, मुस्लिम बहनें तो उलेमा के चक्कर में कभी भी 3 तलाक के पीड़िता कही जाती है। उनको कभी भी कह देगा तो उसको मारने के लिए मजबूर है, डरेगी, वो पति मारता रहेगा, उसको सब कुछ करेगा, लेकिन चुपचाप सही कही तलाक दे देगी। इस बात पे वो सरकार ने बात। अच्छा, सरकार से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। चलो मैंने मान लिया आपने 3 तलाक की बात करी है, तो जो बेचारी महिला अगर 3 तलाक की बात से उसका हस्बैंड तलाक दे देता है, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाएगी? उस महिला की, मुसलमान महिला की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार? उसको जॉब देगी? वो तो तलाकशुदा उसके बच्चों की परवरिश करेगी? बताइए। तलाकशुदा चाहे जो भी हो, सरकार के साथ कोटा बना हुआ, ये बात कांग्रेस सरकार से ही चली आ रही है, आज की बात नहीं है। इसमें गंगा जी वो कारण है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी जनता पार्टी की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, जब तलाकशुदा महिलाओं को व्यवस्था सरकार अपने तरफ से देती है। क्या मिलती है? वो जो भी मिलता हो, जो भी रकम मिलता हो, लेकिन हाँ तलाक न हो, इसमें व्यवस्था में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तलाक ना हो तो आप पहले बताइए, पहले फिर मैंने वही बात बोली, पहले अपना घर झाँको फिर दूसरों का घर झाँको। पहले हमने बताया, हमारी सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अपनी बीवी को इंसाफ ना दिला सके तो मुसलमानों की बहनों को इंसाफ दिलाने चले। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ ना, सरकार तो यही ना, पहले अपनी बीवी को तो दे दें, फिर दूसरों की बहनों को दूसरों के घर में झाड़ती है। चलिए, नंदा जी की बातों से लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ के आज तक इधर से उधर घूमते रहे। इसके लिए गंगा जी हमारे प्रधानमंत्री जी पे बहुत नाराज हैं और कह रही हैं कि पहले तो अपने पत्नी को उन्होंने सुख सुविधा नहीं दिया, अब गर्लफ्रेंडों की तरह घूमते रहे। बाकी सब गंगा जी भाई एक औरत है, औरत की पीड़ा समझ सकती है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बाकी आगे बात होगी। धन्यवाद।